एक समय की बात है, अफ्रीका के विशाल सवाना में दो असंभावित साथियों कवि नाम का एक हाथी और मलिक नाम का एक शेर के बीच एक अनोखी दोस्ती थी। उनकी कहानी जंगल के बीचों बीच सामने आई, जहां जीवन की लय लंबी घास और बबूल के पेड़ों के बीच गूंजती थी। सूरज की रोशनी में चमकते हाथी दांत के दांतों वाला सौम्य विशालकाय कवि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह एक निश्चित शालीनता के साथ सवाना में घूमता था। उसके चलते समय उसके विशाल कान पंखों की तरह फड़फड़ाते थे। दूसरी ओर मलिक एक राजसी शेर था। उसकी सुनहरी अयाल एक ज्वलंत मुकुट की तरह लहरा रही थी। उन्होंने ताकत और गरिमा के साथ अपने गौरव पर शासन किया, लेकिन उनकी उग्र उपस्थिति के नीचे एक जिज्ञासु और साहसी भावना छिपी थी। एक दिन जब कवि एक पानी के गड्ढे के पास टहल रहा था, उसे दूर से दहाड़ सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया, जब तक कि उसकी नजर मलिक पर नहीं पड़ी, जो एक चट्टान पर बैठा हुआ अपने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा था। हेलो नेक शेर, कवि ने गहरी गड़गड़ाती आवाज में कहा। मैं कवि हाथी हूँ। आपको सवाना के इस हिस्से में क्या लाया है? मलिक ने अपने सामने उस विशाल प्राणी का सामना किया। उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से भर गईं। नमस्ते कवि, मैं मलिक शेर हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे हवा में कुछ असाधारण महसूस हुआ। जैसे जैसे दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, उनके बीच एक बंधन बनने लगा। कवि का शांत और विचारशील स्वभाव मलिक की निर्भीक और साहसिक भावना का पूरक था। उन्होंने एक साथ विशाल परिदृश्य की खोज करते हुए, घने जंगलों से गुजरते हुए, कलकल करती नदियों को पार करते हुए और चट्टानी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए दिन बिताए। सवाना के अन्य जानवर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, क्योंकि अप्रत्याशित जोड़ी ने ऐसी दोस्ती बनाई जो उनकी प्रजातियों की सीमाओं को पार कर गई। एक दिन भूमि पर सूखा पड़ गया, जिससे कभी हरा भरा सवाना सूख गया। जानवरों को पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा और विभिन्न प्रजातियों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि कवि और मलिक ने सवाना में सद्भाव वापस लाने के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। कवि ने अपनी शक्तिशाली सूंड से जमीन में गहराई तक खुदाई की और छिपे हुए जल स्रोतों का पता लगाया। मलिक ने अपनी गहरी समझ और नेतृत्व के साथ कीमती पानी को साझा करने के लिए जानवरों की एक सभा का आयोजन किया। हाथी और शेर एकता के प्रतीक बन गए, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी भी व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उनके गठबंधन की खबर दूर दूर तक फैल गई और सवाना के बाहरी इलाके में रहने वाले बुद्धिमान बूढ़े कछुए के कानों तक पहुंच गई। दोनों के प्रयासों से प्रभावित होकर कछुए ने उन्हें अपने साधारण निवास में बुलाया। बुद्धिमान कछुए ने घोषणा की, आप कवि हाथी और आप मलिक शेर ने दोस्ती और सहयोग का असली सार दिखाया है। आपके निस्वार्थ कार्यों की मान्यता में मैं आपको सवाना का संरक्षक घोषित करता हूँ। आपका गठबंधन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। और इसलिए कवि और मलिक विशाल सवाना में घूमते रहे, न केवल दोस्तों के रूप में बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन के संरक्षक के रूप में। हाथी और शेर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो हवा से बहती घास के बीच फुसफुसाई सभी प्राणियों को याद दिलाती है कि ताकत और साहस सबसे अप्रत्याशित गठबंधन में पाया जा सकता है।